महत्वपूर्ण सिद्धांत पास। यह सिद्धांत एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी है और इसका जो वर्णन है या इसको जो डेवलप किया है 1975 ईस्वी में जेपी दास, किर्बी और जार्मन ने। इस सिद्धांत का विकास इन तीन लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन यह सिद्धांत A.R. लुरिया के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस पर आधारित है, जो उन्होंने 1975 में डेवलप किया था। ये पास सिद्धांत दो बार एलेबोरेट हुआ। इन 1994 में यह सिद्धांत जेपी दास, किर्बी और नेगलेरी के द्वारा इसका विकास किया गया या इसको एलेबोरेट किया गया। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर आधारित है और इसका जो फिर एक बार मॉडिफिकेशन हुआ और वह हुआ 1996 में। और ये जेपी दास, कार और परिला के द्वारा ये सिद्धांत एक बार फिर मॉडिफाई किया गया। यानी पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस is developed in 1975 by this psychologist on the basis of A.R. Luria's neurological development process and proposal. In 1975 it was also developed by A.R. Luria. On the basis of A.R. Luria it was also modified again in 1994 and 1996. Further, we have to discuss about what we think about PAS. PAS means P means A, S, 2S here. इन तीनों का एक मीनिंग है बेटा। पहला है P का मतलब होता है प्लानिंग। A का मतलब है अटेंशन एंड अराउजल। एस का मतलब है साइमल्टेनियस। एस का मतलब है सक्सेसिव। तो ये चार प्रोसेस हैं जो हमारा ब्रेन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस थियरी के अनुसार प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस, ये चार प्रोसेस हैं। लेकिन हम इनको पढ़ते हैं, इनके इस क्रम से हम इनको ना पढ़ के, ना समझ के, हम इनको समझते हैं थोड़े से अलग प्रोसेस से। और इसमें सबसे पहले आता है ए, अटेंशन एंड अराउजल। ये सबसे पहले आता है। इसमें ये बताया जाता है कि हमारा सामने जब कोई भी स्थिति आती है, कोई भी स्टिमुलस आता है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट के बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस कार्य के लिए हमें ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद उसको पेपर देने का अवसर मिलता है, वो एग्ज़ाम रूम में बैठता है, तो उसके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की चीज़ें आती हैं जो उसको एक्साइटेड करती हैं, लेकिन उसका
अब वो ध्यान किस पर देता है? वो ध्यान देता है कि वो किस पर फोकस करेगा, यानी वो अपने एग्ज़ाम प्रोसेस पर ध्यान देता है। अब दूसरा प्रश्न आता है इसमें कि बच्चा का ये जो प्रोसेस है ये ब्रेन स्टेम के द्वारा गवर्न होता है, जो हमारे बॉडी का पार्ट। इनका मानना है कि ये जो प्रोसेस है ध्यान देने का, हमारे ब्रेन का जो पार्ट है ब्रेन स्टेम, वो कंट्रोल करता है। इस थियरी के अनुसार ब्रेन के जितने भी कार्य हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ कार्य हैं जो खास पार्ट के द्वारा किया जाता है, जिनमें ध्यान देना ये हमारे ब्रेन स्टेम का कार्य है। अब दूसरा प्रश्न आता है एस में होता है साइमल्टेनियस, यानी जब हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस आते हैं तो हम उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हम उस सारे स्टिमुलस को एक साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम में बैठा हुआ बच्चा ये सोचता है कि कैसे उससे पेपर पे ध्यान देना है, कैसे टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, सबको एक साथ करके करता है। और ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन का ये वाला जो पोर्शन है ये कंट्रोल होता है ओसिपिटल लोब से एंड पैराइटल लोब से, इनके द्वारा ये हमारा गवर्न होता है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा दूसरा एस है यानी सक्सेसिव, कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही बार अपने सारे स्टिमुलस को यूज़ नहीं करते, बल्कि एक एक करके यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम में बैठा हुआ बच्चा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि सबसे पहले वो देखिएगा कि वो अपने एग्ज़ाम पर फोकस करे, दूसरी है टीचर्स का इंस्ट्रक्शन भी देखे। तो यानी हम किस तरह से एक के बाद एक स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ध्यान देते हैं और उस पर अपने रिएक्शंस को करने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये ब्रेन के टेम्पोरल लोब के द्वारा कंट्रोल होता है। और चौथा है जो प्लानिंग। अब इसमें ये होता है कि बच्चा ये प्लान बनाता है कि किस तरह से वो अपने कार्यों को करेगा। व्यक्ति प्लान बनाता है कि जो भी ध्यान दिया, जो भी एक्टिविटी उसके अंदर आई, एक्साइटमेंट हुआ, उस पर उसने ध्यान दिया, ध्यान के बाद उसने कुछ चीज़ों को साथ साथ किया, कुछ चीज़ों को एक के बाद एक किया। अब वो प्लानिंग बनाता है कि अब वो क्या करे, कैसे करे कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। और ये इस सिद्धांत के अनुसार ब्रेन का फ्रंटल एंड टेम्पोरल पार्ट इसको कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब जो है इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट थियरी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात की गई है, जो मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि हमारे ब्रेन के जो 4 पार्ट हैं वो चारों अलग अलग एक विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं। यह सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमारे इंटेलिजेंस की व्याख्या करता है किसी फैक्टर के आधार पर नहीं, बल्कि प्रोसेस के आधार पर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू।